सद्भाग के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में, माने मोदी गवर्नमेंट में पीएसयूज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है और बीजेपी गवर्नमेंट की अप्रोच सरकारी संस्थाओं या पीएसयूज़ के ओर कैसी रही है। ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां और जो लोग बीजेपी का विरोध करने वाले हैं, बीजेपी सरकार का विरोध करने वाले हैं, वो यही कहते रहे हैं कि बीजेपी ने सब गवर्नमेंट की संस्थाओं को बेच दिया और उससे उन संस्थाओं का नुकसान हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैग ने 2009 में रिपोर्ट दी थी कि पिछले 60 साल में जो पीएसयूज़ रही हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं रही हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसी थी। तो उन्होंने ये देखा कि गवर्नमेंट ने उन संस्थाओं का मिसयूज़ किया था, चाहे उस समय एयर इंडिया हो या सेल हो या उसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनमें करप्शन का बोलबाला था। एक एक मिनिस्टर जो उनका इंचार्ज हुआ करता था, अगर मान लो वो 4-5 पीएसयूज़ का इंचार्ज है, तो हर पीएसयू से वो कार भी लेता था, हर पीएसयू से फ़ोन भी लेता था, कुछ वो यूज़ करता था, कुछ उसके फैमिली वाले यूज़ करते थे। और कुल मिला के पीएसयूज़ की संपत्ति का मिसयूज़ धड़ाधड़ चलता रहा। 2014 में पीएसयूज़ का जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो था 20 लाख करोड़ और 2024 में, माने कि इस साल, उन्हीं संस्थाओं का रेवेन्यू रहा है 38 लाख करोड़। तो 2014 से 2024 में इतना अंतर रहा है। इसके अलावा अगर आप उनकी नेटवर्थ देखें, उनकी शेयर वैल्यू देखें, तो 2014 में उनकी शेयर वैल्यू थी 9 लाख करोड़ और आज के टाइम में उनकी शेयर वैल्यू है करीब 20 लाख करोड़। तो जो संस्थाएं हैं, पीएसयूज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस मोदी गवर्नमेंट में कितनी अच्छी हो गई है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की संस्थाएं थी उनको किसी भी तरह से निष्क्रिय किया या उनको ख़त्म कर दिया, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो उससे पहले नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? मोदी गवर्नमेंट ने उन संस्थाओं से जो सरकार का दखल था, इंटरफेरेंस था, उसे निकाल दिया कि हम दखल नहीं करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, हम उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे और उन पॉलिसीज़ पे वो चलाएंगे। मोदी गवर्नमेंट ने उन संस्थाओं के लिए ये किया, इसलिए उन संस्थाओं की उन्नति हुई। और अगर आप देखें, आज की स्थिति ये है कि 2028 तक भारत संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और अगर आप कांग्रेस के समय देखें तो क्या हुआ था? जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उस समय भारत देश की, संसार की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी वॉज इंडिया। और उसके बाद कांग्रेस ने इतना काम किया लगातार कि 2014 में वो संसार की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया था। पूरे टाइम कांग्रेस या और पार्टी का शासन रहा था, बीजेपी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रही थी और तब भी वो फुल मेजॉरिटी में नहीं थी और पार्टी की सपोर्ट से थी, जिनकी नीतियां कमोवेश कांग्रेस से मिलती जुलती थी। वो सब ज़्यादातर कांग्रेस से निकली पार्टीज थी जिनसे ज़्यादातर बीजेपी ने सपोर्ट लिया था या जिनकी विचारधारा बीजेपी के उलट थी। ऐसी पार्टी सपोर्ट से बीजेपी ने पहले गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस तरह की परफॉर्मेंस पीएसयूज़ की अब है और पहले जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी वो भारत को 11वें नंबर तक ले गई थी
छठे नंबर से। अगर हम बहुत सारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से या विपक्षियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, लगातार इकोनॉमी बढ़ती रहती है। अगर लगातार इकोनॉमी को उन्नति अपने आप ही करना होता तो इकोनॉमी छठे नंबर से 11वें नंबर पर क्यों चली गई? वो तो छठे नंबर से अब तक पहले नंबर पर आ जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने लगातार भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने अपने नेताओं के, अपने कुछ परिवारों के फायदे के लिए काम किया, उस धन को अपने यूज में लिया। अगर वो लगातार देश की इकोनॉमी में लगाते तो इकोनॉमी इंप्रूव होती। और अब देखिए आप, इस समय भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, संसार की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। और अगर आप देखें 2028 तक ये संसार की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और मैं आपको और बताता चलूं कि आज की जो स्थिति है और जो 2028 में होने वाला है, आज भारत के पास करीब 600-650 एयरक्राफ्ट्स हैं, प्राइवेट सब कुछ मिला के, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, बाकी सब। 1100 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है अभी, जो आने वाले हैं। और 2028 तक भारत के पास संसार का 50% एयर ट्रैफिक होगा। तो आप सोचिए, जब इतना एयर ट्रैफिक होगा तो उसको मैनेज करने के लिए कितने सारे एयरपोर्ट चाहिए होंगे, उन एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए कितना सारा स्टाफ चाहिए होगा, और कितने सारे जॉब्स होंगे, इतनी ट्रैवलिंग होगी भारत से टू एंड फ्रो, उसमें देश की इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। और ये सब होगा क्योंकि भारत एक लगातार बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट ने G20 का सम्मेलन भारत में कराया, और वो भारत के अलग अलग बड़े बड़े स्थानों पे, बड़े बड़े शहरों में या अच्छे स्थलों पे, चाहे वो कश्मीर हो या गुजरात में हो, ऐसे ऐसे स्थानों पे कराया है। तो उससे संसार ने भारत को देखा है और भारत एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस की तरह से संसार में अपना स्थान बना पाया है। तो इन सब कारणों से भारत संसार की तीसरी अर्थव्यवस्था 2028 में बन जाएगा। और अगर आप देखें तो कांग्रेस ने 2014 में कहा था, या उससे पहले कहा था, कि भारत को वो 2043 तक संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, 2043 तक। तो वो मोदी गवर्नमेंट से अगर आप देखें तो उससे कम से कम 15 साल लेट चल रहे हैं। और तब भी पता नहीं है अगर वो होते तो भारत वहां तक पहुंच पाता या नहीं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने करप्शन किए हैं, संस्थाओं का जितना मिसयूज किया है, रिसोर्सेज का मिसयूज किया, जिसकी वजह से एयर इंडिया या और भी कई सारी PSUs लॉस मेकिंग बन गई थी। ये देख के चले तो शायद तीसरे नंबर पे भारत 2064 तक भी नहीं ला पाती कांग्रेस, अगर आगे सरकार में रहती तो आप ये सोच के, ये फैक्ट्स देख के आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने PSUs के लिए क्या किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है या वो अर्थव्यवस्था के लगातार अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।